Hello everyone. In this session, we will discuss about the previous year questions of CSIR NET physics exam. Today we will discuss the questions of quantum mechanics in this session. Let's start our discussion here. So our first question in this session is the ground state energy of the particle in the potential. ये हमें potential given है. इस पोटेंशियल में हमें क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है पार्टिकल की वो फाइंड करनी है यूजिंग द ट्रायल वेव फंक्शन। ये ट्रायल वेव फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वेरिएशन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एनर्जी की एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बी। हम ये इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो ट्रायल वेव फंक्शन हमें गिवन है इसको हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मलाइज्ड कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में हम ये वेव फंक्शन फिल कर देते हैं। लिमिट्स कहाँ से जाएंगी, देखो ये एक्स जो है दैट इज लेस देन मॉड ए, तो इसकी वैल्यू जो है एक्स की माइनस ए से ए के बीच में जो है वो लाई करेगी। तो माइनस ए से ए लिमिट जाएगी। ये वेव फंक्शन की वैल्यू फिल कर दी सी अपॉन ए की पावर 5 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वेव फंक्शन फिल किया सी अपॉन ए की पावर 5 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, दैट इज माइनस ए टू ए, ये होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हमारे पास क्या मिला, सी अपॉन ए की पावर 5 माइनस ए टू ए होल स्क्वायर, यहाँ पे हम होल लेते हैं, a4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। Let's do this integration. C upon a की power 5. This is a की power 4 into x plus x की power 5 upon 5 minus 2a square x cube upon cube minus a to a limit it is 1. अब इसमें लिमिट्स फिल कर देते हैं। c अपॉन a की पावर 5 a की पावर 4 x में लिमिट फिल की तो 2a आ जाएगा प्लस 1/5 और ये कितना मिलेगा a की पावर 5 और ये माइनस a की पावर 5 फिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स a की पावर 5 हो जाएगा माइनस 2/3 ए स्क्वायर एक्स क्यूब यानी कि ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए की क्यूब किया तो माइनस ए क्यूब ऐड हो जाएंगे ये भी, तो 2a क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दैट इज 2a की पावर 5 प्लस 2a की पावर 5 अपॉन 5 माइनस दिस इज द 4a की पावर 5/3 इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, c अपॉन a की पावर 5 15 एलसीएम ले लिया तो ये 30 मिलेगा, 30 a की पावर 5 प्लस ये 3 टू द 6 माइनस ये 5 4 ज़ा 20 a की पावर 5 इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं, देख लेते हैं ये क्या मिलेगा हमें। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, कैलकुलेशंस बहुत करनी है हमें, इसमें पार्टीशन कर लेते हैं। तो c अपॉन a की पावर 5 ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिला, 36 माइनस 20 16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मिला 16 a की पावर 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। a की पावर 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ से c की वैल्यू मिली हमें 15 अपॉन 16। तो हमारा वेव फंक्शन क्या बन गया, c था यहाँ पे 15 ओवर 16, a की पावर 5 है यहाँ पे, सेकेंड a की पावर 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वेव फंक्शन मिल गया। अब हम वैल्यूज जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एवरेज वैल्यू टी की निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगी, माइनस ए टू ए 15 ओवर 16 ए की पावर 5 रूट में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टी को हम क्या लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर
और फिर वेव फंक्शन की वैल्यू फिल की 15/16 a की पावर 5 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मिल गया हमें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट वाली टर्म बाहर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x। सेकेंड डेरिवेटिव लिया हमने तो हमारे पास क्या मिलेगा, -2। तो ये -2 आ गया यहाँ पे इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एच कट स्क्वायर बाय एम बाहर जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचा हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर, -a टू a दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मिला हमें, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये 15/16 a की पावर 5 दिस इज a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस a टू a। अब इसमें लिमिट फिल कर देते हैं, एच कट स्क्वायर बाई m 15/16 a की पावर 5, ये a स्क्वायर है, x में लिमिट फिल की तो ये 2a मिलेगा, -1/3 एक्स क्यूब में लिमिट फिल की तो ये क्या आएगा, a क्यूब माइनस माइनस a क्यूब 2a क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिला, एच कट स्क्वायर अपॉन m 15/16 a की पावर 5 दिस इज 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, एच कट स्क्वायर अपॉन m 15/16 a की पावर 5 दिस इज 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 a क्यूब अपॉन 3। तो ये 5, ये कैंसिल हो गया 4 और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू t की क्या मिली हमें, एच कट स्क्वायर बाई m, यहाँ से बचा 5/4, ठीक है, और नीचे a स्क्वायर, ये मिला हमें यहाँ पे। बाकी टर्म्स तो कैंसिल हो गई हैं, ये 5 और एच कट स्क्वायर मिला, नीचे 4m और ये a स्क्वायर। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम एवरेज वैल्यू b की निकाल लेते हैं सेम इसी वे से। देखो वो क्या आएगी, -a टू a अंडर रूट 15/16 a की पावर 5 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे b की वैल्यू क्या गिवन है हमें, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, g इंटू एक्स मॉड, लिख लेते हैं g इंटू एक्स मॉड, और ये वेव फंक्शन फिल कर दिया हमने। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, 15/16 a की पावर 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये g बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -a टू a, क्या मिला, x मॉड a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ये मिलेगी। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, -a से 0 तो ये मॉड की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, -x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx, प्लस 0 से a मॉड की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। x को -x फिल करें, अगर ये फर्स्ट इंटीग्रल में x टू -x चेंज कर दें तो dx की वैल्यू क्या आएगी, -dx। तो अगर चेंज करके देखें, x की लिमिट -a है तो ये क्या बन जाएगा a, और ये 0, x को -x में चेंज किया तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर dx की जगह -dx। तो जब हम इसको लिखेंगे, ये a से 0 x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम लिमिट में कंज्यूम कर लेते हैं तो ये 0 टू a हो जाएगी लिमिट, दैट इज x इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये सेम इंटीग्रेशन मिल रही है ऐसी, मतलब अगर फर्स्ट इंटीग्रल में हम x को -x में चेंज कर दें तो ये मिल रही है सेकेंड इंटीग्रेशन सेम। तो हम इसको लिख सकते हैं 15/16 a की पावर 5 पर g आ गया, 2 टाइम्स 0 टू a लिख सकती हूँ ना मैं इसको, x इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि x को -x में चेंज कर दिया फर्स्ट इंटीग्रेशन में तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा, ये तो सेम मिलेगा, और ये -dx मिलेगा। अब जब x की लिमिट -a है तो यहाँ पे जब -x लेंगे तो लिमिट a हो जाएगी, 0 का तो 0 ही आ जाएगा,
तो ये साइन चेंज किया, सेम इंटेग्रल मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 0 to a x होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया हमने। 0 to a की पावर 4x प्लस x की पावर 5 हो गया माइनस 2a स्क्वायर x क्यूब dx, ये मिलेगा हमें। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 3/16 a की पावर 5, ये 2g a की पावर 4 x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 6/6 माइनस 2a स्क्वायर x की पावर 4/4 लिमिट 0 to a। अब इसमें लिमिट्स फिल कर देते हैं। 15/16 a की पावर 5 2g, ये लिमिट फिल की तो a की पावर 5, सॉरी ये x है ना, तो ये x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो a स्क्वायर हो गया, ये a की पावर 6/2 हो जाएगा प्लस a की पावर 6/6 हो जाएगा माइनस ये 2 a की पावर 6/4 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो a की पावर 6/2 a की पावर 6/6 माइनस a की पावर 6/2, ये मिला हमें। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसको इरेज कर देती हूँ। स्पेस कम हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें चाहिए, इसको रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू v की किसके इक्वल आ गई, हमें क्या मिला 15/16 a की पावर 5। ठीक है, और ये 2g है और अंदर क्या मिला a की पावर 6/6, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। ये 3 to the 6 3 5 15, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो बचा क्या 5g a और नीचे डिनोमिनेटर में 16। तो अब हमारे पास e की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल आ गई, h कट स्क्वायर बाई 2m 5/4 a स्क्वायर प्लस 5 ag/16।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे DE अपॉन DA निकालेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ से। अब इस A की वैल्यू को हम, ये A क्यूब आया ना हमारे पास, ठीक है, तो ये इक्वेशन ले लेते हैं A, इसमें A की वैल्यू फिल कर देंगे। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, h कट स्क्वायर अपॉन m 5/4। यहाँ से A को लिखना हो तो मिलेगा 8h कट स्क्वायर अपॉन mg की पावर 1/3 है, तो ये A स्क्वायर है, तो ये नीचे आ जाएगा 8h कट स्क्वायर, ऊपर चला गया mg, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2/3 प्लस 5/16 g, A की वैल्यू फिल की 8h कट स्क्वायर अपॉन mg की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, ये कॉमन लेके देखें, 5h कट स्क्वायर बाय 4m, अंदर बचा mg, ये कटिंग हो सकती है, पावर्स रीअरेंज कर देते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है, यहाँ पे पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। देखो h कट स्क्वायर की पावर ये 2 है, ठीक है, ये नीचे h कट स्क्वायर पड़ा है 2, इसकी पावर कितनी है 2/3, तो ये मिलेगा h कट स्क्वायर की पावर, h कट की पावर कितना आ गया, ये 4/3, ऊपर जाके -4/3 हो जाएगा। m की वैल्यू नीचे 1 है, और ये m की पावर 2/3 ऊपर बढ़ा है, तो ये मिल गया, ठीक है, और ये 8 को लिख सकते हैं 2 की क्यूब, और इसकी पावर 2/3, ठीक है, ये हो गया, m भी अरेंज हो गया, तो g की वैल्यू 2/3 तो मिल रही है, g तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे, ये हो गया, और साथ में क्या है 5/4, ठीक है, ये 2 हो गया, ये h की पावर कितनी आएगी 4/3, तो ये ऊपर चला गया, m की वैल्यू 1 - 2/3, 5/4, g की वैल्यू 2/3, और ये 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब की पावर 2/3। इसी तरह से यहाँ पे रीअरेंज हो सकती हैं कुछ टर्म्स, क्या 5/16, यहाँ पे g अरेंज हो सकता है, g की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और इस तरफ क्या है -1/3 आ जाएगा, 8 को लिख सकते हैं हम, दैट इज 2 का क्यूब, और इसकी पावर 1/3, h कट की पावर कितनी आ जाएगी 2/3, और नीचे m जो है उसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कितना मिलेगा 6 - 4 2/3, यानी कि h कट की पावर 2/3 आ रहा है, g की पावर 2/3 है फर्स्ट टर्म में, और ये 3 - 2 m की पावर 1/3 मिल गया, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, और ये साथ में 5/4 आ गया, प्लस ये 5/16 तो है ही, g की पावर कितनी आई ऊपर 2/3, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ऊपर बचा अकेला 2, ये h कट की पावर 2/3, नीचे m की पावर 1/3। अब देखो ये पावर्स तो कॉमन ही आ रही है, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, यानी कि h कट की पावर 2/3, g की पावर 2/3,
अपॉन m की पावर 1/3, ये कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा, ये 5/16 प्लस ये मिला 10/16। ठीक है, तो ये क्या बन गया 15/16, ये h कट स्क्वायर g अपॉन m, जी स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे की पावर 1/3 हो जाएगी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो देख लेते हैं आंसर क्या है, ऑप्शन मैच कर रही है जी। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 15/16 h कट स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन m की पावर 1/3। The state of particle of mass m in 1D box at the interval 0 to L। तो यहाँ पे रिजिड 1D बॉक्स है जिसकी लेंथ 0 से L तक है, उसके लिए नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हमें गिवन है। इफ इट्स एनर्जी इज मेजर्ड द पॉसिबल आउटकम्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज। तो अगर हमने इसकी एनर्जी मेजर की तो एनर्जी की वैल्यू निकालनी है और एवरेज एनर्जी बतानी है कितनी आई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस साई को रीअरेंज कर लेते हैं। ये 3/5 √2/L साइन 2πx/L प्लस 4/5 √2/L साइन 4πx/L हो जाएगा ये। अब ये वाला जो टर्म है √2/L साइन 2πx/L, इसको मैं लिख सकती हूँ φ2, क्योंकि देखो पार्टिकल इन ए बॉक्स का वेव फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, 2 अपॉन लेंथ दैट इज L साइन n πx/L, यही होता है। और n की वैल्यू 1 2 3 को अप टू सो ऑन वेरी करती है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो ये φ2 बन जाएगा। तो साई x कितना मिला हमें 3/5 दैट इज φ2 प्लस 4/5 इंटू ये क्या मिलेगा हमें n इज इक्वल टू 4 के लिए मिलेगा, तो ये 5/4 फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी मेजर की गई है तो एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वेव फंक्शन के वो क्या मिला हमें 3/5 φ2 प्लस 4/5 φ4, यही मिला φ2 4/5 φ4। ठीक है, अब इसको पहले देख लेते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मिक्स्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट का स्क्वायर करके देखेंगे। ये 9/25 प्लस 16/25, तो ये 1 मिल रहा है, तो मतलब ये नॉर्मलाइज्ड है। तो अब देखो φ2 है हमारे पास, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या आ जाएगी E2। हमें पता है जो En होता है दैट इज h कट स्क्वायर बाय 2m n π/L का स्क्वायर। तो एनर्जी E2 क्या मिलेगी हमें h कट स्क्वायर बाय 2m 2π/L का स्क्वायर, यानी कि h कट स्क्वायर अपॉन 2m 4π/L², ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये एनर्जी मिल रही है 2h कट स्क्वायर π²/mL²। अब ऑप्शन में h कट की फॉर्म में रिजल्ट नहीं है, हम इसको h कट को चेंज कर देते हैं, h/2π लिख देते हैं। h कट हमारे पास क्या होता है h/2π। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज फिल की 2/mL² और ये π², h की वैल्यू फिल की तो h/2π हो जाएगा उसकी स्क्वायर। तो ये कितना मिला 2π²/mL², h²/4π², π² से π² कैंसिल और ये 2 आ गया। तो यानी कि फर्स्ट एनर्जी हमारी आई h²/2mL²। ठीक है, अब 5/4 है उसके लिए E4 निकालना पड़ेगा, वो हमारा क्या आएगा h कट स्क्वायर बाय 2m 4π/L का स्क्वायर। तो h कट की वैल्यू क्या आ जाएगी h²/4π², ठीक है, इंटू 2m, ये मिला 16π²/L², π² से π² कैंसिल, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। तो ये एनर्जी कितनी मिली 2h²/mL², ये एनर्जीज आ गई। ठीक है, E4 और E2। अब एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये मिक्स्ड स्टेट है तो ये ट्रिक लगा सकते हैं हम। अब फर्स्ट जो वैल्यू है φ2 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आ रही है दैट इज h²/2mL², और प्रोबेबिलिटी किसकी है इतनी, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं दैट इज 9/25 प्लस सेकेंड एनर्जी कितनी है 2h²/mL²,
कोफिशिएंट का स्क्वायर किया 16/25। अब 1/25 तो कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ रहा है, एच स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, एम एल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये ऊपर 9 बचा, एच स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं, नीचे से 25 और एम एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा 2, प्लस ये बचा 16 और 2 बचा ऊपर, 16 2 32 है ना, और एम एल स्क्वायर और 25 कॉमन ले लिया तो ये 1 आया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एच स्क्वायर ओवर 25 एम एल स्क्वायर, एलसीएम लिया 2, 9 प्लस 64 यानी कि 73, ये नीचे 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, एच स्क्वायर ओवर एम एल स्क्वायर। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये 73 ओवर 50 एम एल स्क्वायर मिल रहा है हमें, ये आंसर है, एस स्क्वायर ओवर 2 एम एल स्क्वायर, 2 एस स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर। Next, if these are the components of angular momentum operator in the 3D commutator, हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम Lx, Ly, Lz। ओपन कर लेते हैं पहले Lx की Lx के साथ कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, Ly, Lz पीछे बाहर, प्लस Lx की Ly, Lz के साथ, और ये Lx बाहर आ गया। अब Lx की Lx के साथ तो जीरो होती है कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, ये जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, Lx बाहर है, ये Lx की Ly और Lz के साथ। अब इसको ओपन कर लेते हैं, Lx का Ly के साथ, Lz बाहर, प्लस Lx का Ly के साथ हो गया, Lz के साथ करेंगे कम्यूटेटिंग रिलेशन, तो ये Lx और Ly बाहर आ जाएगा। ठीक है, Lx और Ly का क्या होता है रिजल्ट, आयटा एच कट Lz इंटू Lz आ गया, प्लस Lx Ly, Lx Lz का माइनस आयटा एच कट Ly आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या मिला, आयटा एच कट Lx Lz स्क्वायर माइनस आयटा एच कट Lx Ly स्क्वायर, तो आयटा एच कट Lx कॉमन ले लिया, Lz स्क्वायर माइनस Ly स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आयटा एच कट Lx Lz स्क्वायर माइनस Ly स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Suppose the Coulomb potential of hydrogen atom is changed by adding the inverse square term to the such that total potential हमारा ये बन गया। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम का पोटेंशियल होता है वो 1/r के साथ वेरी करता है, और ऐसे पोटेंशियल को ही कूलम पोटेंशियल बोलते हैं। उसमें ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी जो आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, जी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे मॉडिफाइड होंगी पोटेंशियल में, इस पोटेंशियल में देखो, जब भी कूलम एनर्जी वाला पोटेंशियल था तो एनर्जी एन पे डिपेंडेंसी शो कर रही थी। जब हमने इसको यहाँ पे मॉडिफाई भी कर दिया तब भी ये जो एनर्जी है वो सिर्फ एन पे ही डिपेंडेंसी शो करेगी। ठीक है, बट नॉट डिपेंड ऑन द एल ऑन एन, एल और एम पे डिपेंडेंसी नहीं आएगी इसकी, सिर्फ एन पे ही डिपेंडेंसी आएगी। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Next, eigenstate corresponding to eigenvalues E1, E2 of time independent Hamiltonian are this and this, मतलब ये वन स्टेट के corresponding eigen energy कितनी है, eigen value E1 और 2 के corresponding E2 है। T0 पे सिस्टम जो है वो इस स्टेट में है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साई टी के साथ प्रोडक्ट लेना है। तो पहले हम साई की वैल्यू एट टाइम टी इक्वल टू टी पे निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 कैट ई की पावर माइनस आयटा E1 टी बाई एच कट प्लस कॉस थीटा 2 कैट ई की पावर माइनस आयटा E2 टी बाई एच कट, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम साई ऑफ टी विद साई ऑफ टी कैलकुलेट कर लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो जब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो ये ब्रैफ फॉर्म में पहले आएगा साइन थीटा 1 कैट ई की पावर आयटा हो जाएगा ना E1 टी बाई एच कट प्लस कॉस थीटा 2 कैट, सॉरी यहाँ पे 2 ब्रैफ फॉर्म आएगी, ये ई की पावर आयटा क्योंकि ये ब्रैफ फॉर्म है। ठीक है, तो साइन चेंज होंगे,
अब इसके साथ हम कैट वेक्टर फिल कर देते हैं, साइन थीटा ई की पावर माइनस आइटा E1t/h कट 1 कैट प्लस कॉस थीटा ई की पावर माइनस आइटा E2t/h कट और ये 2 कैट। अब क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स है, ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है, तो 1 का 1 के साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 1 ही मिलेगा। तो ये क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कॉस का कॉस के साथ किया, कॉस स्क्वायर थीटा, एक्सपोनेंशियल टर्म तो खत्म होगी, 2 कैट का 2 कैट के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या मिला, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरी टर्म्स क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 2 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 बनेगा, ठीक है। Next question. Consider the particle it is in the potential this change in the ground state energy compared to harmonic oscillator potential to first order in G. अब यहाँ पे हमारा जो perturbation है, perturbed Hamiltonian perturbation potential कितना है, V dash, that is G cos kx, क्योंकि ये वाला तो होता ही है, उसमें ये परटर्बेशन ऐड कर दी। अब हमें क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है, एन की वैल्यू 0। तो वो लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है यहाँ पे, साई वी डैश साई डी एक्स। अब हमें पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए वेव फंक्शन कितना होता है हमारे पास, 0 कैट फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर, एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2h कट। अब ये वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2h कट। परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन परटर्बेशन कितनी की है, जी कॉस के एक्स, ठीक है। फिर वेव फंक्शन फिल करना है, एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2h कट और ये dx। अब इनको कलेक्ट कर लेते हैं टर्म्स को, शीट नहीं ली, यहाँ पे लिख लेते, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/2 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 1/2, जी भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच कट, ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो गया, और ये cos के एक्स बचा, cos को हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, ई की पावर आइटा के एक्स प्लस ई की पावर माइनस आइटा के एक्स अपॉन 2 dx, ठीक है। अब जी एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/2 और ये 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच कट प्लस आइटा के एक्स डी एक्स, ठीक है। और दूसरी इंटीग्रेशन आ गई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच कट माइनस आइटा के एक्स डी एक्स। अब हमें ये इंटीग्रेशंस जो है वो सॉल्व करनी है, इनका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है, dx। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, पाई ओवर अल्फा अंडर रूट ई की पावर बीटा स्क्वायर बाय 4 अल्फा। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करें। अब जब हम ये फर्स्ट इंटीग्रल को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, एम ओमेगा बाई एच कट, ये अल्फा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, आइटा की, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इंटेग्रल में अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है, ये मिल रही है, कंपेयर करेंगे ना इसके साथ, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, माइनस आइटा। अब फॉर्मूलेस में फिल कर देते हैं, यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ। तो ये क्या मिलेगा, g/2 एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/2,
ठीक है, ये अंडर रूट पाई बाई अल्फा, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है एम ओमेगा बाई एच कट, ई की बार बीटा, बीटा यहाँ पे आइटा की है तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर बाई 4, अल्फा की वैल्यू फिल की एम ओमेगा बाई एच कट। तो ये फर्स्ट का रिजल्ट आ गया। सेकंड में क्या आ जाएगा अंडर रूट पाई ओवर अल्फा की वैल्यू फिल की तो यही मिलेगा, ई की बार बीटा गया माइनस आइटा के इसकी स्क्वायर की तो माइनस के स्क्वायर ही आएगा डिवाइडेड बाय 4 अल्फा, अल्फा की वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे दैट इज एम ओमेगा बाई एच कट। देखो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो 2 टाइम्स कर देंगे यहाँ पे, तो जी बाई 2 एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/2, तो ये 2 टाइम्स हो गया, क्या मिला पाई एच कट ओवर एम ओमेगा स्क्वायर रूट ई की पावर माइनस एच कट के स्क्वायर अपॉन 4 एम ओमेगा। अब पाई एच कट से पाई एच कट रूट कैंसिल हो गया, ये ओमेगा एम से ओमेगा एम, रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे एक जी बचा और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर बचा ई की पावर माइनस एच कट स्क्वायर के अपॉन 4 एम ओमेगा। ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी लेवल ऑफ पार्टी फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m वो इस पोटेंशियल में है, डिटरमिन बाय डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। तो अभी देखो ये पोटेंशियल कैसा है, इवन पोटेंशियल है, तो इवन पोटेंशियल अगर आ जाए तो हम यहाँ पे ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ई एन कैसे वेरी करता है, अल्फा एन प्लस हाफ एच कट अंडर रूट पाई ओवर 2 एम अल्फा 1/v की प्लस 3/2 गामा 1/v प्लस 1 और इसकी पावर 2v ओवर v प्लस 2। अब ये v कहाँ पे आएगा, v जो है x की पावर v तो वेरी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर तो 1 ही है तो v की वैल्यू 1 फिल कर देंगे, यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा अल्फा n प्लस हाफ एच कट अंडर रूट पाई ओवर 2m अल्फा, ये क्या मिला 1 प्लस 3/2 5/2 और ये 1 प्लस 1 हो गया गामा ऑफ 2 और ये ऊपर क्या आएगा 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 2/3 पावर सबकी है, यानी कि हमें ये अंदर वाला फैक्टर सॉल्व करना पड़ेगा। अब अल्फा जब अंदर जाएगा तो ये 3/2 की पावर अंदर जाएगी ना, क्योंकि ये अल्फा की पावर 1 है और ये 2/3 पावर है इसकी, तो अंदर लेके जा रही हूँ मैं इसको 1/2 एच कट, ये रूट पाई यहाँ पे, ये रूट 2m यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे अंदर गया तो ये इसकी पावर क्या आएगी 3/2 अंदर ये वाला जाएगा और नीचे क्या है अल्फा की पावर 1/2, गामा ऑफ 5/2 फिल कर देते हैं। गामा ऑफ 5/2 क्या होता है 3/2 गामा ऑफ 3/2 बन जाएगा, फिर गामा ऑफ 3/2 क्या आ जाएगा 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 क्या होता है रूट पाई और गामा ऑफ 2 क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, गामा ऑफ 5/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2 गामा ऑफ 3/2, तो गामा ऑफ 3/2 को सॉल्व किया 1/2 गामा ऑफ 1/2, तो गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई, तो ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे गामा ऑफ 2 1 फैक्टोरियल ये 1 आ गया इसकी पावर 2/3। अब देखो रीअरेंज कर लेते हैं n प्लस हाफ एच कट, ये रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो गया, नीचे 2m आ गया रूट में और ये अल्फा की पावर क्या आएगी 3/2 माइनस 1/2 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3/4 बन गया यहाँ पे, तो इसकी पावर 2/3। देख लेते हैं क्या बन रहा है 3/4 बन रहा है, तो 3/4 डी में नहीं है ए में नहीं है, 3/4 इसमें है इसमें है, ऊपर क्या आ रहा है एच कट पाई अल्फा, ठीक है वो भी मिल रहा है यहाँ पे एच कट होता है, ठीक है। और क्या मिला यहाँ पे √2m मिल रहा है 4√2m, ये वाला रिजल्ट मिल रहा है 4√2m, यहाँ पे 4√m है तो ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी जो आएगा दैट इज करेक्ट। पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन द 1D अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हमें गिवन है, हमें अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकालना है ग्राउंड स्टेट के लिए। अब इस पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वेव फंक्शन पता होना चाहिए तभी अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो वेव फंक्शन आता है वो कैसा आता है रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 रूट अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, ये वेव फंक्शन होता है इस तरह के पोटेंशियल के लिए।
अब डेल्टा एक्स निकालना है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन की स्क्वायर। डेल्टा पी निकालना है, अंडर रूट एक्स पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन माइनस पी की एक्सपेक्टेशन की स्क्वायर। अब ये कैसा पोटेंशियल है, डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। जो डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल होता है, ये कैसा फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है, इवन पोटेंशियल होता है। तो जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे ये जीरो मिलेगा इस केस में, और पी भी निकालेंगे तो भी जीरो मिलेगा, क्योंकि इंटेग्रल जो है वो ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड की इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये एक्स और पी की एवरेज वैल्यू तो जीरो मिलेगी। अब हमें यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर की निकाल लेते हैं पहले, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये मिला रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, एक्स स्क्वायर रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन कर दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड minus differentiation of first, integration of this, ये हमें क्या मिलेगा, अल्फा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू अल्फा ओवर माइनस टू अल्फा, ये प्लस हो गया, टू के साथ टू कैंसिल, वन अपॉन अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर ये बचेगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो ये खत्म हो जाएगी, इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो बची कौन सी, बस सेकेंड टर्म आएगी यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो जब अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये वन ओवर टू अल्फा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा का स्क्वायर ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये हमने जब इसको सॉल्व किया, वन बाय फोर अल्फा स्क्वायर बन रहा है ये, माइनस का ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर इन्फिनिटी, ये डाइवर्ज कर जाएगा, ये तो जीरो ही मिलेगा। ये लिमिट जीरो से इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो के लिए वेव फंक्शन है ना। लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी इसलिए ली क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा डायरेक्ट डेल्टा, ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये टू टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी कर देंगे यहाँ पे लिमिट्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन जब करेंगे यहाँ पे एक टू आएगा, टाइम जीरो टू इन्फिनिटी कर दिया ना लिमिट इवन फंक्शन के लिए, माइनस ए टू ए जब लिमिट होती है। तो ये यहाँ से एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या मिली हमें, वन अपॉन टू अल्फा स्क्वायर। तो हमें डेल्टा एक्स निकालना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू अल्फा स्क्वायर रूट। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो वन अपॉन रूट टू अल्फा आ गई हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी की भी निकालेंगे, पी स्क्वायर की निकालेंगे।
यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बी स्क्वायर की निकालने वाली हूँ अभी। बी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका डेरिवेटिव लिया और ये यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, तो एक डेरिवेटिव लिया फर्स्ट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, साथ में आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर दूसरा डेरिवेटिव ले लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा क्यूब बन गया ये, माइनस आइटा एच कट स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है एवरेज मोमेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा पी हमारे पास बनेगा अंडर रूट एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दैट इज एच कट अल्फा। अब प्रोडक्ट लेना है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट डेल्टा एक्स डेल्टा पी करेंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई, 1/√2 अल्फा की वैल्यू एच कट बाय अल्फा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, एच कट बाय √2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल गिवन है हमें, और नॉर्मलाइज ट्रायल वेव फंक्शन ये गिवन है हमें। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे वेरिएशनल मेथड से हम ये वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये वेव फंक्शन कैसा गिवन है, साई एक्स इज इक्वल टू अल्फा ओवर पाई की पावर 1/4 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये कुछ इसको अगर कंपेयर करें तो ये गॉसियन सरफेस नहीं बन रही, गॉसियन वेव फंक्शन नहीं बन रहा ये। तो गॉसियन वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो है वो हम कैसे लिखते हैं, एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटू बी। ये बी क्या है, अगर साई हमारा आ जाए ए ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में आता है तो उसके लिए एवरेज वैल्यू टी की इतनी आ जाती है। तो इसको कंपेयर करें, अगर ये ए तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है हमें, तो ये बस ये बी से मतलब है। ठीक है, तो बी यहाँ पे कंपेयर करने पे क्या आ रहा है, अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी की क्या आ जाएगी सीधा, ये सिर्फ गॉसियन सरफेस के केस में हम ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज 2m, बी की वैल्यू क्या है अल्फा बाई, तो ये आ गया हमारे पास एच कट स्क्वायर अल्फा बाई 4m। अब हम v की एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, v क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेव फंक्शन क्या गिवन है हमें, अल्फा ओवर पाई की पावर 1/4 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये वेव फंक्शन हो गया, वेव फंक्शन हो गया, v क्या है एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 6m, और ये x की पावर 4, और यहाँ पे ये वेव फंक्शन फिर से फिल हो जाएगा। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 6m ये तो बाहर आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अंदर क्या बचा एक्स की पावर 4 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है हमारा, इवन फंक्शन के लिए इसको लिख सकते हैं 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड जो है रिजल्ट होती है, इंटीग्रेशन होती है, दैट इज एक्स की पावर m ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n डी एक्स।
तो इसका रिजल्ट होता है ये वाला। ये हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब इससे अगर कंपेयर किया, m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है यहाँ पे। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ v कितना मिल जाएगा, अल्फा ओवर पाई की पावर 1/2 एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 6m, और ये 2, अब 1/n यानी कि 1/2 आ जाएगा। गामा ऑफ m की वैल्यू 4 प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, और अल्फा m की वैल्यू 4 प्लस 1 n की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा ओवर पाई की पावर 1/2 एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 6m, और ये 2 1/2, ये गामा ऑफ 5/2 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 5/2 आ गई, 2 से 2 कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अल्फा की पावर 1/2 है, ये √2 है। अल्फा की पावर 1/2, ये -5/2 आ जाएगा ऊपर जाके। तो ये क्या मिला, एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 6m। गामा ऑफ 5/2 क्या आ जाएगा 3/2। गामा ऑफ 3/2 को ओपन करेंगे, फिर 1/2, और फिर √पाई। √पाई से √पाई कैंसिल हो गया। ये हमारे पास क्या मिला 3/4 एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 6m। ये अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/2 -2, तो अल्फा स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी आ गया। अब ई लिख लेते हैं हम, क्या है, एच कट स्क्वायर अल्फा अपॉन 4m प्लस 3/4 एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 6m, और साथ में क्या है अल्फा स्क्वायर। अब डी ई बाई डी अल्फा फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको 0 को इक्वल रखेंगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 4m माइनस 3/4 एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 6m अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 0। यही मिलेगा हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद। ये 2 भी आएगा ऊपर, तो ये 2 3 6, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या वैल्यू मिली, एच कट स्क्वायर बाय 4m, दिस इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, एच कट स्क्वायर, और ये बीटा, नीचे क्या है 4, नीचे m, और ये अल्फा क्यूब। ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एच कट स्क्वायर 4m, तो अल्फा क्यूब यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, बीटा के इक्वल। अल्फा की वैल्यू क्या मिली, बीटा की पावर 1/3। अब इसको हम यहाँ पे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ मैं यहाँ पे फिल कर देते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ ई किसके इक्वल आ गई, एच कट स्क्वायर अपॉन 4m बीटा की पावर 1/3 प्लस, ये कैंसिल कर देते हैं इसके साथ, तो ये एच कट स्क्वायर बीटा ओवर 8m अल्फा स्क्वायर मतलब बीटा की पावर 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व किया, एच कट स्क्वायर बीटा की पावर 1/3 अपॉन 4m, ये प्लस एच कट स्क्वायर बीटा अपॉन, ये क्या आ जाएगा, ये बीटा नीचे ले जाते हैं, नहीं 1 है ना ऊपर, और ये -2/3 पावर ऊपर आ जाएगी, ये 8m आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या मिलेगा, एच कट स्क्वायर बीटा की पावर 1/3 4m
ये मिला एच कट स्क्वायर बीटा की पावर 1/3/8 है। ठीक है, ये पावर हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से एलसीएम लेके ये बीटा की पावर 1/3 कॉमन आ गया, एच कट स्क्वायर अपॉन एम भी कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर 1 मिला और ये 1/2 मिला, तो ये 3/2 आ जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट मिला 3/8 आ जाएगा नीचे, और एच कट स्क्वायर अपॉन एम बीटा की पावर 1/3।